नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप सोच रहे हैं कि इनकम टैक्स को लेकर आप काफ़ी परेशान रहते हैं, हर साल आप अपने इनकम टैक्स को भरते हैं और आप रहते हैं कि भाई परेशान कि भाई इनकम टैक्स हमें इस साल फिर भरना पड़ेगा, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप लीगल तरीके से टैक्स से बच सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स बचाने के कुछ आसान और स्मार्ट तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट है टैक्स बचाने का महत्व, कि भाई टैक्स क्यों बचाएं। दोस्तों, टैक्स बचाना सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, बल्कि ये प्लानिंग और सही जानकारी का खेल है। अगर आप सही तरीके से अपने फाइनेंस को मैनेज करते हैं तो आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं बल्कि अपने फ्यूचर के लिए भी सेविंग कर सकते हैं। तो ये था टैक्स बचाने का महत्व, कि भी क्यों हम टैक्स बचाते हैं, कैसे। आगे देखते हैं कि सेक्शन 80C का सही इस्तेमाल करें। अगर आपने टैक्स बचाना है तो किस चीज़ का आप इस्तेमाल करें? सेक्शन 80C का जो सेक्शन 80C का सही इस्तेमाल करें। सेक्शन 80C 1.5 लाख रुपए तक की छूट। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट देता है। इसमें आप निम्नलिखित ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे डिटेल देखते हैं। पहले नंबर पे है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें भी आप जो डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर आपको क्या है, 80C की छूट आपको मिलती है। सेकंड आपका इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS जो है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम के अंदर भी आप पैसा डिपॉजिट करके आप अपने टैक्स में बचत कर सकते हैं। तीसरा है आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी आप अपना जो प्रीमियम पे करते हैं उस पर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट 80C के तहत आपको मिल जाती है। फिर आपका EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फोर्थ नंबर पर है। EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इसका आप प्रयोग करके इसमें भी आप पैसा जमा करवा के इसमें क्या आपको 80C के तहत इसमें छूट मिलती है। बच्चों की ट्यूशन फीस, जो बच्चे आपके स्कूल में जाते हैं उनकी जो आप ट्यूशन फीस पे करते हैं उस फीस का भी आप अपने 80C के दौरान 1.5 लाख रुपए तक की उसमें क्या आप सेविंग कर सकते हैं, उसमें आप छूट ले सकते हैं। तो आप इन सभी ऑप्शन का सही इस्तेमाल करके अपने इनकम को टैक्स फ्री बना सकते हैं। पहले था PPF, दूसरा था ELS, तीसरा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फोर्थ है EPF और पांचवें नंबर पे है बच्चों की ट्यूशन फीस। तो ये इनके अंदर आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्ट करके आप इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं 80C सेक्शन के तहत। आगे देखते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा उठाएं। कैसे उठाएं? सेक्शन जो इनकम टैक्स का है 80D, इसके अंदर क्या है, 80D के तहत आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट ले सकते हैं। स्वयं और परिवार के लिए 25,000 तक और सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 50,000 रुपये तक। ये हेल्थ इंश्योरेंस न सिर्फ आपको सिक्योरिटी देता है बल्कि टैक्स सेविंग का भी जरिया बनता है। भाई इससे क्या है, आपका जो परिवार है वो एक तो सिक्योर होता है और दूसरा आपका टैक्स सेविंग का भी आपका क्या है, जरिया ये बनता है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराएं, आपका और अपने परिवार का। तीसरे नंबर पर था हेल्थ इंश्योरेंस का आप फायदा ले सकते हैं, इससे भी आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। आगे फिर फोर्थ नंबर पर है होम लोन का फायदा। कैसे? अगर आपने होम लोन लिया है तो इसके इंटरेस्ट पर भी टैक्स छूट मिलती है। यानी कि जो आप होम लोन लेते हैं उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर भी आपको क्या है, इनकम टैक्स के तहत छूट मिलती है। सेक्शन 24B तक 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती है आपको। प्रिंसिपल अमाउंट पर सेक्शन 80C के तहत छूट मिलती है।
घर खरीदने की प्लानिंग करने वालों के लिए एक शानदार मौका है, यानी कि होम लोन पर जो आप इंटरेस्ट देते हैं उसमें भी आपको क्या है, टैक्स सेविंग कर सकते हैं। आगे है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। 5वें नंबर पर है एनपीएस सेक्शन 80 सीसीडी। एनपीएस में इन्वेस्ट करें। नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके आप सेक्शन 80 सीसीडी 1B के तहत 50,000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं। ये रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ टैक्स सेविंग का भी बेहतरीन तरीका है। और अन्य तरीके हैं, इनके अलावा आप इन तरीकों से भी टैक्स बचा सकते हैं। एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट छूट सेक्शन 80 के तहत, डोनेशन पर छूट सेक्शन 80G के तहत, रेंट हाउस अलाउंस HAR का सही उपयोग करके, वर्क फ्रॉम होम अलाउंस का दावा करके, तो इनके तहत भी आप छूट ले सकते हैं। तो ये थे टैक्स सेविंग के तरीके। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।